नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान में 4 अल्फाज आए हैं जिनकी तर्जुमानी होती है बुरा। इरशाद हुआ है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फ़हस्बुहु जहन्नमु वलबिअसल मिहाद। फिर जहन्नम उसके लिए काफ़ी है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। असा की तर्जुमानी बुरा की हो रही है। एक दूसरे मकाम पर इरशाद हुआ है वसा अन तकरहू शैअन वहुवा खैरुल लकुम, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। वसा अन तुहिब्बु शैअन वहुवा शर्रुल लकुम, और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो और वही तुम्हारे लिए बुरी हो। अब इस आयत मुबारका में शर्रुन की तर्जुमानी भी बुरा की हो रही है, बुराई से यानी उसका ताल्लुक़ है। एक दूसरे मकाम पर इरशाद हुआ है अला सआ मा यज़ीरून, आगाह हो जाओ बहुत बुरा बोझ होगा जो वो उठाए हुए होंगे। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि सआ की तर्जुमानी बुरा की हो रही है। एक दूसरे मकाम पर इरशाद हुआ है व यौमल क़यामति हुम मिनल मक़बूहीन, और क़यामत के दिन वो बहुत ही बुरे हाल वालों में से होंगे। यहाँ पर क़बाह के मायने भी बुरा के हैं। अब आपके सामने 4 लफ्ज़ हैं, बेसा, शर्रुन, सआ, क़बाह। इन 4 अल्फाजों में सबकी एक ही तर्जुमानी है और वह है बुरा। कुरान में ये अल्फाज अलग अलग मायनों में इस्तेमाल हुए हैं, ज़ाहिर सी बात है इनके पीछे हिकमत है। तो आइए देखते हैं कि अपने जगह फिट कैसे बैठ रहे हैं कुरानी एतबार से। 4 अल्फाजों में सबसे पहला लफ्ज़ जो हमने पिक किया वो है बेसा, जिसके मायने होते हैं बुरा। इसको कलमा ज़म भी कहते हैं और ये फ़ेल माजी है और जामिद है। अब सवाल यह है कि जामिद क्या लफ्ज़ होते हैं। जामिद कहते हैं ऐसे लफ्ज़ को जो मज़दर से नहीं बनता। मिसाल तौर पे आप कहते हैं कतबा, उसने लिखा, यक्तुबु, वो लिखता है, किताबतु, लिखना, तो यहाँ किताबतु मज़दर है और इसका इसमें फ़ाइल है कातिबुन, यानी लिखने वाला। लेकिन ऐसे लफ्ज़ जो मज़दर से नहीं बने हैं जैसे रजुलन है, यौम है, ये जामिद कहलाते हैं। तो ये लफ्ज़ किसी नागवार काम या बुरी बात की मज़म्मत के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कहते हैं बेसा शराबु, कितना बुरा है पीना, बेसल किताबु, कितनी बुरी है किताब, फ़हस्बुहुम जहन्नमु वला बेसल मिहाद, फिर जहन्नम उसके लिए काफ़ी है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। दूसरा लफ्ज़ जो हमने पिक किया वो है शर्रुन। हर वो चीज़ जिससे हर कोई कराहियत करे या उससे नुकसान पहुँचे। शर लफ्ज़ बुरा, बुराई और तकलीफ़ सभी मायनों में इस्तेमाल होता है। शरारा कहते हैं आग की चिंगारी को, जिसकी जमा जो है वो शरर होती है, और शरारत हर उस अमल को कहते हैं जिससे किसी को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए बुरे आदमी को शरीर कहते हैं। इसकी जमा अशरार आती है। इरशाद हुआ है व असन तकरहु शैअन वहुवा खैरुल लकुम, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। वसा अन तुहिब्बु शैअन वहुवा शर्रुल लकुम, और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो और वही तुम्हारे लिए बुरी हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लफ्ज़ शर्रुन इस्तेमाल हो रहा है बुराई के लिए। अगला लफ्ज़ है सआ। इसके मायने होते हैं कभी होना, बदसूरत या नागवार होना। ये ज़ाहिरी बदसूरती और मानवी ख़राबी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। कुरान मजीद में इरशाद हुआ है कि बड़े घाटे में पड़ गए वो लोग जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुलाकात से इनकारी थे, यहाँ तक कि जब आ जाएगा उन पर वो वक्त अचानक से, तो वो कहेंगे कि हाय अफसोस हमारी इस कोताही पर जो इस क़यामत के बारे में हमसे हुई। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है वहुम यहमिलूना औज़ारहुम अला ज़ुहूरिहिम, और वो उठाए हुए होंगे अपने बोझ अपनी पीठों पर। अला सआ मा यज़ीरून, आगाह हो जाओ बहुत बुरा बोझ होगा जो वो उठाए हुए होंगे। तो ये मानवी बुराई का एग्जाम्पल था, यानी यहाँ पर एक मानवी तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, यानी स्पिरिचुअल तौर पर। अब हम कहेंगे ज़ाहिरी बदसूरती यानी अपीयरेंस के एतबार से। सूरह मुल्क में इरशाद हुआ है फलम्मा राअहू ज़ुल्फ़तन सीअत वुजूहुल लज़ीना कफ़रू, फिर जब वो देखेंगे उसको अपने करीब आते हुए तो उन काफिरों के चेहरे बिगड़ जाएंगे। अगला वर्ड है क़बाह। ये किसी काम, कौल या शक्ल की बुराई के लिए इस्तेमाल होता है। कभी के मायने होते हैं बुरा या बदनुमा। ये लफ्ज़ अमूमन ज़ाहिरी हालत की बुराई के लिए इस्तेमाल होता है। ये बदहाल, बदसूरत या बदनुमा होने के लिए भी आता है। सूरह क़सस में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है कि जब फ़िरौन और उसका लश्कर ने तकब्बुर किया तो हमने उन्हें समुद्र में फेंक दिया। वजअलना अइम्मतन यदऊना इलन नारी, और हमने बना दिया उन्हें इमाम आग की तरफ बुलाने वाला। वअतबअनाहुम फ़ी हाज़िहि दुनिया लाना, और हमने उनके पीछे लगा दी लानत इस दुनिया में। व यौमल क़यामति हुम मिनल मक़बूहीन, और क़यामत के दिन वो बहुत ही बुरे हाल वालों में से होंगे।
یعنی ذلیل و خوار ہوں گے، مردود ہوں گے، اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے جائیں گے، ان کی بری گت بنا دی جائے گی اور ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے۔ تو لفظ مقبوحین میں یہ سارے معنی موجود ہیں۔ تو الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ یہ 4 الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں اور سبھی کے معنی ہیں برا۔ ایک بار ہم پھر تیزی کے ساتھ ان لفظوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے بیسا، یہ کلمہ ضم ہے جو مذمت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا ہے شرن، ہر وہ چیز جس سے انسان کراہیت کرے۔ سا، ظاہری یا معنوی بدصورتی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور چوتھا لفظ ہے قباح، یعنی بدحالی، بدصورتی، کسی کام، قول یا شکل کی برائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، عموماً ظاہری طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ اس ٹائپ کے جو ایپیسوڈس ہیں اس سے آپ کو ایک یہ بھی فائدہ پہنچے گا کہ آپ کی ویکیبلری جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ اسٹرانگ ہوگی، آپ کو یعنی اعتماد بڑھے گا آپ کا، کیونکہ آپ نے برائی کے لیے جو 4 الفاظ استعمال ہوتے ہوئے دیکھے ہیں وہ چاروں بآسانی آپ کو یاد ہو گئے، یعنی بیسا ہے، سا ہے، شرن ہے اور قباح ہے۔ ایک ہی ایپیسوڈ میں آپ کو یہ چاروں لفظ الحمدللہ یاد ہو جائیں گے۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم جو اچھائی کے لیے لفظ استعمال ہو رہے ہیں ان کو دیکھیں گے۔ لیکن میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ عربی گرامر سیکھیے، یعنی جب تک آپ کو قرآن کی زبان نہیں آئے گی آپ کو یہ لذت محسوس نہیں ہوگی۔ کیونکہ دیکھیے جب آپ قرآن کھولیں گے ترجمانی کے لیے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ چاروں لفظوں کی ترجمانی ایک ہی لکھی ہے اور وہ ہے برا، لیکن آپ نے دیکھا کہ کتنا باریک سا فرق ہے ان چاروں الفاظوں میں، اور ہر جگہ آپ بڑے آرام سے جب آپ کو یعنی اس گرامر سے واقفیت ہو جائے گی تو بڑے آرام سے آپ سب میں ڈفرینس پتہ لگا لیں گے کہ کس ڈفرینس کے ساتھ، مائنیوٹ ڈفرینس کے ساتھ یہ الفاظ آئیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لیے اور ہمارے لیے آسان کر دے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔